श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण आ रहा है। सूर्य ग्रहण पर आपको बहुत ही विशेष जानकारियां हमने दी थी। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए। सभी लोगों के कमेंट्स का उत्तर दे पाना संभव नहीं। बहुत से लोगों ने हमसे व्हाट्सएप करके भी अपनी जो जिज्ञासाएं थी वह पूछी, तो सभी को अलग अलग हम उत्तर दे सकें इतना वक्त हमारे पास नहीं होता। तो सोचा क्यों ना आज फिर से आपको और थोड़ा डीप में जाकर जानकारी प्रदान की जाए। आगामी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण आ रहा है। इस चंद्र ग्रहण पर भी आप शाबर मंत्रों की सिद्धि बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको कोई मंत्र सिद्ध करना हो तो उसके लिए आपके मन में आपके गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण भाव जरूरी है। बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि गुरुजी हमारे पास तो गुरु मंत्र नहीं है, फिर हम मंत्र किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो आप लोगों को यह समझना चाहिए कि जो मंत्र प्रदान करता है वह मंत्र गुरु होता है। यदि हम आपको मंत्र प्रदान कर रहे हैं तो हम आपके मंत्र गुरु हो गए। आप हमारा मंत्र गुरु के रूप में ध्यान कीजिए और फिर मंत्र का जाप शुरू कीजिए। पहले सवाल का उत्तर तो यह हुआ, यदि आपके गुरु हैं तो फिर उनके दिए हुए मंत्र का आपको जाप करना है, और यदि आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो बस जिसने भी आपको मंत्र दिया है, वह चाहे हम हों या फिर कोई और, आपको उनका अपने मंत्र गुरु के रूप में ध्यान करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि बहुत से लोग कंफ्यूज में थे कि नदी तट पर जब हम मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं तो हमारे वस्त्र गीले हो या ना हो। तो देखिए, बहुत ही साफ शब्दों में आपको बता रहे हैं कि जब भी किसी मंत्र को सिद्ध करना है, यदि हम अपने घर में मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, अर्थात घर के मंदिर में या फिर किसी मंदिर के आंगन में बैठकर, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान मंदिर के सभी कपाट बंद हो जाते हैं, तो यदि किसी मंदिर के प्रांगण में कर रहे हैं, घर के मंदिर में आप ग्रहण काल में किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, तो फिर आपके उस वक्त कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए। यह सबसे पहला नियम है। दूसरा नियम, यदि आप नदी के तट पर जाकर किसी शाबर मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं तो आपके कपड़े पूरी तरीके से गीले होने चाहिए जब तक आप मंत्र का जाप करेंगे। अब यदि ग्रहण एक काल का है, अर्थात 1 घंटे का है, तो पूरे 1 घंटे आपके वस्त्र जो हैं वह गीले रहने चाहिए। 3 घंटे का है तो 3 घंटे तक। अच्छा हो कि आप इतने पानी में बैठकर मंत्र की सिद्धि करें जिससे कि आपके पूरे पैर पानी के अंदर आ जाएं। यह सवाल बहुत लोगों ने हमसे पूछा था कि वस्त्र कैसे हों, तो आज बहुत ही साफ शब्दों में आपको बताया कि वस्त्र हमेशा नदी तट पर ही गीले होंगे। जब आप नदी तट पर हों तो नदी के किनारे बैठकर नहीं, बल्कि नदी के किनारे ऐसे स्थान पर बैठें जहां पर आपके पैर पानी के अंदर आ जाएं। इस तरीके से आपके मंत्र सिद्ध होने की बहुत अधिक संभावना बन जाएगी। और एक गुप्त रहस्य आपसे और आज उजागर करते हैं। कोई भी मंत्र सिद्ध करना हो तो हमने बताया कि गुरु मंत्र का जाप करना है। गुरु मंत्र के जाप के बाद गणेश जी का ध्यान, इष्ट देवता, इष्ट देवी, कुल देवता, कुल देवी,
क्षेत्र देवता क्षेत्र देवी का आपको ध्यान करना है। तत्पश्चात आप जहाँ नदी पर बैठे हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारी पवित्र नदियाँ हैं, या फिर हो सकता है कोई पवित्र नदी ना होकर अन्य नदी हो, तो जहाँ भी आप बैठे वहीं पर आपको नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को 5 बार अर्घ देना है, 7 बार देव पितरों को अर्घ देना है, और उसके पश्चात ही आपको मंत्र जाप करना है। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, मंत्र सिद्ध होने की ओर अग्रसर होगा। अब एक और बात, बहुत से लोग पूरे समर्पण के साथ मंत्र सिद्ध करने जाते हैं। ग्रहण काल का, गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, भानु सप्तमी आदि दिव्य योगों का फायदा उठाते हैं, लेकिन फिर भी उनके मंत्र सिद्ध नहीं हो पाते और वह निराश हो जाते हैं। तो भैया, एक बार में मंत्र का सिद्ध हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। जिनका एक बार में मंत्र सिद्ध हो जाता है वह बहुत ही सौभाग्यशाली है, लेकिन एक बार में यदि मंत्र सिद्ध ना हो पाए तो दोबारा से प्रयास करना चाहिए। तीसरी बार में मंत्र सिद्ध होने के 99% चांसेस रहते हैं, और चौथी और पांचवी बार तक यदि कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो समझ लीजिए कि पांचवी बार में भी अगर उसका मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं वह त्रुटि कर रहा है। ऐसे में उसे गुरु की शरण में ही जाना चाहिए, क्योंकि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। अब गुरु अमीर हो या गरीब, इस चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर पूछना चाहिए कि उनसे क्या गलती हुई है जो मंत्र सिद्ध नहीं हो रहे, तभी आपकी परेशानी का हल होगा। अन्यथा आप भटकते रहेंगे, कोशिश पे कोशिश करते रहेंगे, मंत्र सिद्ध नहीं होगा। हो सकता है जिसने आपको मंत्र दिया हो वह पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो सकता है जिस विधि से आप मंत्र सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हो वह विधि सही ना हो सकता है आपके मन में कुछ कलुषता हो। तो अहंकार को त्याग कर ही मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। यदि आप यह सोचते हैं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं और आप जो चाहें कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं। जब तक मन में अहंकार रहेगा, कलुषता रहेगी, तब तक मंत्र सिद्ध नहीं होगा। जिस दिन आप पूर्ण रूप से अज्ञानी बन जाएंगे उस दिन समझ लीजिए कि आपकी अध्यात्म की प्रथम यात्रा शुरू हो जाएगी। अध्यात्म की प्रथम यात्रा का चलने का जो सबसे बड़ा नियम है वह है अज्ञानी होना। सिर्फ और सिर्फ गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कीजिए और मंत्र देखिए किस प्रकार से सिद्ध होता है। चाहे वैदिक मंत्र हो, चाहे शाबर मंत्र, सभी मंत्र सिद्ध होंगे, लेकिन गुरु के प्रति आपकी पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण आवश्यक है। हमने देखा है बहुत से लोग तो गुरु को दक्षिणा तक देने में मोल भाव करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, क्या उनके मंत्र सिद्ध हो पाएंगे? नहीं। गुरुजी ने कहा इस मंत्र की दक्षिणा 1101 रुपये है, आप उन्हें 1201 दीजिए, आप उन्हें 11,001 दीजिए। गुरु को प्रसन्न कीजिए। जैसे जैसे गुरु प्रसन्न होंगे वैसे वैसे आपका अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होगा। और यदि गुरुजी कहें कि इस मंत्र की दक्षिणा 5101 रुपये है और आप कहें गुरुजी हमारे पास नहीं है, 1100 रुपये ले लीजिए, हो सकता है गुरुजी 1101 रुपये ले ले, लेकिन भैया मंत्र सिद्ध होने में संशय उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि अध्यात्म का क्षेत्र गुरु की इच्छा के बिना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। चंद्र ग्रहण पर आपको एक साथ 3 मंत्र दिए जाएंगे, तीनों शाबर होंगे। इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। हमने आपसे YouTube चैनल पर पूछा था कि आपको सबसे ज़्यादा कौन से मंत्र की आवश्यकता है, तो आपने कहा था बजरंग बली के शावर मंत्र की। तो सबसे पहली वीडियो चंद्र ग्रहण पर बजरंग बली का शावर मंत्र कैसे सिद्ध हो और कौन सा मंत्र सिद्ध करें, इसकी जानकारी आपको अवश्य ही दी जाएगी। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश।